खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। स्कूल में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई कर भड़के परिजनों ने जड़ा ताला। लादिया के सरकारी बालिका मिडिल स्कूल का है मामला। नींद आने पर कार का बैलेंस बिगड़ने से दंपति और बालक की गई जान। एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा में क्षेत्र में हुई दुर्घटना। इंदिरा आवास निर्माण के लिए पुरानी दीवार ढहाते वक्त ग्रामीण की गई जान। ग्राम नांगल टोडियार में हुआ हादसा। और निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मियों ने दिया धरना, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शिक्षा के मंदिरों का माहौल कुछ निर्दयी अध्यापकों की वजह से बिगड़ रहा है। हालिया मामला लादिया गेट बालिका मिडिल स्कूल का है, जहां गुस्साए परिजनों ने शुक्रवार को तालाबंदी कर दी। यहां की अध्यापिका पर एक छात्रा सहित कुछ बच्चों को बेरहमी से पीटने के आरोप हैं। अलवर के स्कूलों में बच्चों की निर्दयता से पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। लादिया गेट स्थित सरकारी बालिका मिडिल स्कूल की एक शिक्षिका पर आरोप है कि उसने बच्चों की इतनी पिटाई की कि एक छात्रा का कंधा भी उतर गया। इस टीचर ने बच्चों की मां को भी क्लास से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कुछ छात्राओं का यह भी आरोप है कि अध्यापिका ने चोटी पकड़कर उन्हें दीवार से टकरा दिया। गुरुवार शाम 5 बजे परिजनों ने कोतवाली थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत की। साथ ही शुक्रवार को बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। उधर आंगनबाड़ी सहायिका भगवती ने बताया कि यहां आंगनबाड़ी और स्कूल अटैच है। आंगनबाड़ी की 2 बजे छुट्टी होती है, जबकि स्कूल का अवकाश शाम 4 बजे होता है। आंगनबाड़ी की 2 बजे छुट्टी होने के बाद उसमें आने वाला एक बच्चा स्कूल में अपने बड़े भाई की क्लास में जाकर बैठ जाता था। जब परिजन बच्चों को लेने आए तो आरोप है कि टीचर सोनल मिश्रा ने इसे लेकर आपत्ति की और अपशब्द कहे। अगले दिन बच्चों की मां आई तो उसके साथ भी टीचर ने ऐसा ही व्यवहार किया और क्लासरूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान बच्चों की मां ने वीडियो बनाना चाहा तो टीचर ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद शिक्षिका ने कोतवाली थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दी। जब पुलिस ने बच्चों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने टीचर की गलती बता दी। इससे गुस्साई अध्यापिका ने गुरुवार को बच्चों को बेरहमी से पीटा। इसमें 8वीं क्लास की छात्रा भी शामिल थी। जब परिजनों ने हंगामा किया तो अध्यापिका चलती बनी। वहीं शुक्रवार सुबह स्कूल खुलने के साथ ही इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे, साथ ही तालाबंदी कर दी। परिजन टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी सर, मैं जो है मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पर था और स्कूल के जो इंचार्ज हैं वो प्रदीप जी थे। बाद में प्रदीप जी का BLO का काम है, सूचियों का अपडेशन चल रहा है, तो ये चार्ज देके और मैडम को चले गए। तो परसों की ऐसा मेरे को सुनने में आया कि घटना ये थी कि किसी बच्चे के पापा बच्चे को लेने आए तो मैडम ने उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया। तो उसके लिए कल उनकी उस बच्चे की मम्मी और आई थी, तो उन्होंने मैडम से ये बोला था कि मैडम आपके द्वारा जो है ना बच्चे के साथ में इस तरह से जो अभद्र व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं जो गलत है, बच्चे क्या सीखेंगे। इस बात पे मैडम गुस्सा हो गई और उन्होंने जो है उसकी मम्मी के साथ में और जो है मारा पीटी कर दी। बाद में कल जब मैडम आई सुबह 10 बजे तो शायद वो पुलिस को साथ लेके आए थे, तो पुलिस वाले साथ आए थे। बाद में पुलिस वालों ने पूछा कि मैडम का व्यवहार कैसा है, तो बच्चों ने पुलिस वालों से कह दिया कि जो है मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं है। इससे नाराज होकर मैडम ने बच्चों की पिटाई बना दी। वहीं ADM सिटी बीना महावर के निर्देश पर शिक्षा विभाग के ADO जयप्रकाश शर्मा सहित सुरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। ADO ने बताया कि टीचर को नोटिस जारी कर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। 10:30 बजे करीब फोन किया था HM ने कि सर इस तरह कल यहाँ पर एक बच्चे के साथ टीचर ने कोई मारपीट कर दी, उससे क्या है गांव मोहल्ले में आक्रोश है, आप यहाँ आकर के थोड़ा समझाइश करें। तो जैसे ही मुझे मैसेज मिला मैं यहाँ पहुँचा और अभी स्थिति को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि भाई क्या क्या वजह थी, उसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन लेके शिकायत दी है। कल जिला अधिकारी महोदय को की थी। मैं तो हमारा तो अमरेंद्र से हूँ। मैं तो
उधर टीचर सोनल मिश्रा का कहना है कि आंगनबाड़ी के बच्चों की छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे स्कूल की क्लास में आ जाते हैं। उन्होंने इस बारे में परिजनों को कहा था, वहीं बच्चों की पिटाई के आरोप गलत हैं। उस कार्तिक नाम का एक बच्चा है जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ता है और आंगनबाड़ी वाली ये चाहती थी कि मैं उस बच्चे को अपने विद्यालय में बिठाऊं। मैंने कहा भाई इसकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है, आप इसको ले जाया कीजिए। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और आंगनबाड़ी में एक घनश्याम गुजर हैं और एक वो हैं जीतू भैया हैं, उन्हीं के बेटे, जो कि इन सबको मतलब तैयार करा, उसी मोहल्ले के पार्षद हैं और मुझे परेशान करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी महापौर हैं जो, हाँ वो महापौर, और उनका बेटा है एक क्या नाम है उसका, जीतू भैया, और जो है ना आंगनबाड़ी वो क्या है उसी के अंडर में आती है, वो हमारा पार्षद है और पार्षद में जो आंगनबाड़ी वाली हैं वो भी वहीं बैठती हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं अकेली मोहब्बत जी का शिकार हो गई और पूरा मोहल्ला उन्होंने पार्षद के आगे मैं कैसे अकेली लड़की लड़ूं बताइए। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, बल्कि इन बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हूँ, पूछ लीजिएगा इनको। कम से कम मैंने 250 300 इन्होंने गवाही दे दी, तो आज आपने 2 बच्चियों के कौन सी गवाही दी, मुझे यही नहीं पता गवाही किसने दी है। नहीं, मुझे पूजा सोनी ने कोई गवाही नहीं दी मेरे प्रति और ना मैं उसको जानती हूँ। उधर जिस बच्चे की पिटाई की गई उसके परिजनों का कहना है कि उसे बिना वजह ही पीट दिया गया। इस छात्रा को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। चिकित्सक हीरा लाल ने बताया कि बच्ची के कंधे पर चोट के निशान है और बाएं हाथ का कंधा उतर गया है। स्कूल में जो ताला लगा है सिर्फ और सिर्फ आज हमने लगाया है। हम सभी पेरेंट्स मिलकर ये चाहते हैं कि जो मैडम है सोनल मिश्रा, उन्होंने जो किया है उसकी वो माफी मांगे और अपना गुनाह कबूल करे। उन्होंने कल भी किस तरह का माहौल की सूचना है आपके पास, किस तरह का माहौल चल रहा है स्कूल में बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है। वो डेली बच्चों को मारती पीटती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हद तो कल हो गई है। कल उसने एक बच्ची है मेरी निशा दान का, उसको इतना मारा है कि उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो चुका है। कल हम कोतवाली भी गए थे, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई है। वहाँ पे हमसे कहा गया है कि पैसे लेके मामला रफा दफा कर दीजिए। मैडम है जो पैसों की घूस खिलाना चाहती है हम लोगों को। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अलवर शहर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लादिया गेट पर। सीधे तौर पर दिखाने जाऊंगा, इस गेट पर आज ताला लग रहा है। आज ना तो रविवार है, आज शुक्रवार है, पर आज ताला क्यों लग रहा है ये देखने का बड़ा सवाल है। सीधा बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से। ये भेदभाव करती मैडम सोनल मिश्रा मैडम है जो भेदभाव करती है बच्चों के अंदर कि आप जनरल में हो, आप एससी में हो, ये नीची जाति के लोग, ये ऊंची जाति के लोग, जाति की ऊंची संपत्ति है। कल क्या हुआ था कि जो ये मैटर चल रहा था इसके बारे में, क्या मैं मजदूर आदमी पीछे काम कर रहा था, तो उसी वक्त क्या मेरी दोनों बच्चियों को पीटा गया था। एक का नाम तानिया, एक का नाम दिव्या। वो दोनों रोते रोते मेरे पास पीछे को काम पर पहुंच गए। तीनों को पापा मेरे को मैडम ने मारा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मैं इधर पीछे ही तो काम कर रहा था, मैं वापस आया था इधर। इसलिए जितने मेरी बच्ची उधर मेरे को बुलाने के लिए गई थी, इसलिए मैडम उसी टाइम यहाँ से फरार हो गई। कम से कम नहीं तो मैडम 2, 2:30, 3 बजे तक फरार थी। मैडम आने के बाद मैडम से मैंने पूछा तो लुक्कर वो सामने चक्की वाले की दुकान पर जा बैठ गई। आखिर ऐसी क्या वजह है जो स्कूल के जो मतलब बड़े अधिकारी हैं, वह शिक्षा के जो अधिकारी है, वे इस टीचर पर मतलब कार्रवाई नहीं कर पा रहे या संज्ञान नहीं ले पा रहे। इस मामले में शिक्षा अधिकारी को भी सूचना दे दी गई है। अब क्या संज्ञान लेते हैं ये देखने का बड़ा सवाल रहेगा। हाल ही कटोरीवाला तिबारा के एक स्कूल में भी बालक की जमकर पिटाई की गई थी। जिले में बढ़ते ऐसे प्रकरणों के चलते इस तरह के शिक्षकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। यहां ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार दंपति और एक बालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बड़ौदा में थाना क्षेत्र के खोरपुरी पुलिया के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे सामने आया। एएसआई हरिमन ने बताया कि सोनीपत से मेहंदीपुर बालाजी जा रही एक कार के चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई। ऐसे में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार सोनीपत तारानगर निवासी राजकुमार, उसकी पत्नी पूजा सहित 3 बच्चे दिव्यांशी, रुद्राक्ष और विभान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कमल और उसकी पत्नी अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में 2 साल के विभान ने भी दम तोड़ दिया। मृतक कमल घायल हुए राजकुमार का साला था। दुर्घटना में कमल के अलावा उसकी पत्नी एवं 2 वर्ष के बच्चे की जान चली गई। हादसे के समय कमल गाड़ी चला रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से बड़ौदा में सीएचसी पहुंचाया।
वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दिल्ली मुंबई हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से उनकी दिल्ली मुंबई वाली जो गाड़ी है वो लेके आई थी बड़ौदा में पीएस, तो वहाँ से रेफर किए थे इनको, तो 108 एम्बुलेंस के द्वारा अलवर के लिए। कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 तो बच्चे हैं और 2, एक जेंट्स है, एक लेडीज है और 2 पेशेंट हैं जो डेड है वहाँ पर। वो कहाँ पर है? 2 बड़ौदा में पीएस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जा रहे थे सोनीपत से बालाजी, बुलंदशहर के रहने वाले वैसे। दर्शन करने। तो कौन सी जगह हुआ है ये खोरपुड़ी है, एक बड़ौदा में एक पास गांव पड़ता है, तो उसकी पुलिया पे हुआ है। वो पुलिया गाड़ी उसमें घुस के नीचे घुस गई पुलिया में। ये सुबह एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली बॉम्बे हाईवे रोड पे, सोनीपत पानीपत से ये मेहंदीपुर बालाजी के जा रहे थे, तो यहाँ हमारे बड़ौदा थाना इलाके में एक्सीडेंट हो गया था। 2 की डेथ होगी, जो अपने GH बड़ौदा में थाने के अंदर ही रखे 2 शव, उनका वहाँ करवाया जा रहा है। एक बच्चा यहाँ रेफर होके आया था सीरियस, जो यहाँ डेथ हो गया। कैसे हुआ था एक्सीडेंट, कुछ पता लग पाया? ये एक्सीडेंट का पता नहीं है कोई। मेरा नाम भान सिंह है और मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। सुबह से अब तक 2-3 बंदों की डेथ हो चुकी है। 2 जेंट्स हैं, मतलब एक जेंट्स है, एक लेडीज़ और एक बच्चा है, और वो मेरे परिवार से ही थे। बाकी सबकी हालत सीरियस है, उनके भी हाथ पर काफ़ी चोट लगी है। मरने वाले कौन कौन है, क्या क्या नाम है? मरने वाले का नाम कमल और उसकी वाइफ सिया है और उसका बेटा विवान है 2 साल का। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम नांगल टोडियार में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण मुकेश जाटव इंदिरा आवास योजना के तहत 15,000 रुपए की प्रथम किश्त मिलने पर मकान बनाने के लिए पुरानी दीवार को गिरा रहा था। इसी दौरान दीवार मुकेश के ऊपर ढह गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में गुरुवार देर शाम उसने दम तोड़ दिया। मृतक परिवार में इकलौता कमाने वाला था। वहीं उसकी 3 बेटियों और एक पुत्र के सिर से पिता का साया उठ गया। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गांव नांगल टोडियार के रहने वाले थे। इसके ऊपर दीवार गिरने से इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बस ये फिर इसको मालक अलवर लेकर आए हॉस्पिटल इसने दम तोड़ दिया। दीवार कैसे गिर गई, क्या क्या कर रहा था? दीवार के नीचे अपना आप ऑटोमेटिक गिर गई थी, उसको थोड़ी सी हटा रहा था वो। किस काम के लिए? उसको इंदिरा आवास के मकान बनाने के लिए हटा रहा था। जयपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को अलवर वृत्त कार्यालय पर निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। टेक्निकल कर्मचारी यूनियन के जिला महामंत्री गजानंद शर्मा सहित राजेंद्र पाल ने बताया कि निजीकरण के अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, वहीं इसका खामियाजा जनता और कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निजीकरण नहीं करने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग उठाई गई है। बिजली बोर्ड में का जो निगम प्रबंधन है और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस सिस्टम को पूरी तरह 100% निजीकरण में देने के कगार पर है। पूरी मंशा बना रखी है उन्होंने, उनके पूरे कागज तैयार हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति है, ये सारे पूरे प्रदेश में ये आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी ये अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को कि हमारे जो निजीकरण हो रहा है, इसके जो भी दुष्परिणाम है वो पूरी पब्लिक को और कर्मचारियों का साथ में कुठाराघात हो रहा है। तो हम इसके निजीकरण के विरोध में है, क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट को निवेदन करना चाह रहा हूँ और इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाह रहा हूँ कि निजीकरण क्यों, जब आदमी रिक्वायरमेंट करके और एप्लीकेशन दे करके भर्ती हो करके एग्जाम फाइट करके आया है, तो उसका क्या आधार रहेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका परिवार का क्या होगा? क्या आप यही सरकार चलाते हैं? निजीकरण का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो इसमें स्टेट इसका हमारा क्या होगा, उसका पहले उसका दायित्व सुधारे। निजीकरण में तो हमारा नहीं, पब्लिक का नुकसान है भाई। जैसे मोबाइल जो जियो है, एयरटेल है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं रिचार्ज के अंदर, वैसे ही बिजली बोर्ड के जो बिजली का बिल है उसमें भी हो जाएगा रिचार्ज। हमारी मुख्य मांगे हैं निजीकरण को बंद होना चाहिए, जो ठेका प्रथा हो रही है इसको बंद करना चाहिए और हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए सरकार। हमारी बिजली कर्मचारियों की सारी ट्रेड यूनियन एक हो गई है, जिसमें मैं जो विद्युत निगम का सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का मैं संरक्षक हूँ, राजेंद्र पाल शर्मा। हमारा एक अनुरोध है कि जो भी सरकार आती है वो हमेशा कर्मचारियों के अहित की बात करती है। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, जब आप सारी चीज़ों को प्राइवेट में निजीकरण में दे देंगे
तो आज हालात ये होगा कि हमको जितनी परेशानी होगी उससे ज़्यादा जनता को परेशानी होगी। ये तो एक तरह का ये हो गया कि हम रिचार्ज कराएंगे, मीटर जितना आप पैसे जमा कर दोगे उतना आप खर्च कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा हमारा निजीकरण का विरोध है। और ओपीएस जो पिछली सरकारों ने हमें लागू किया, आज ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू होनी चाहिए। गोविंदगढ़ के पास भैंसडावत सरस दुग्ध समिति को बंद हुए 2 साल हो गए हैं। इसके बाद भी कागजों में इस समिति के नाम से हर दिन 1500 से 2000 लीटर दूध सरस डेयरी में पहुंचाने के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच करने जयपुर से टीम पहुंची। यहां एमडी से चर्चा करने के बाद टीम ने जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि यह मामला डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने उठाया था। चेयरमैन ने अपनी शिकायत में बताया था कि अलवर शहर में हनुमान सर्किल पर दुग्ध पालकों से दूध लेकर सरस डेयरी में भैंसडावत समिति के नाम से भेजा जाता था। यह सिलसिला करीब 2 साल से चलता रहा है। उधर डेयरी डायरेक्टर शिवलाल और डायरेक्टर प्रतिनिधि नीलेश खंडेलवाल सहित कई अन्य लोग डेयरी पहुंचे। उन्होंने भी एमडी को शिकायत दी। वहीं हनुमान सर्किल पर डेयरी चला रहे मुरारी लाल का कहना है कि उसके यहां ग्राम भैंसडावत से दूध लाया जाता है। उन्होंने पूर्व में डेयरी चेयरमैन के परिजन को सुविधा शुल्क देने का आरोप भी लगाया। हमारी एक अब हमको परेशान कर, हमारे बच्चा भैंसडावत समिति का दूध लाते हैं और यहाँ हनुमान सर्किल से हम 3 साल से दूध ले रहे हैं। तो महेश शर्मा जी एमडी जब उनकी भाई टारगेट दूध का कम आ रहा है डेयरी में, आप कैसे भी दूध बढ़वाओ। तो जब से ही मैं इस पार्टी से लगातार दूध दे रहा हूँ, मेरे कार्ड नंबर पर हमारी समिति का 2081 का। और अभी अकस्मात ये उसमें ऐब लगाते हैं, वो खराब है, फलाना है, ढीक है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि पहले मैंने इनके कहने से 10 लाख रुपए दिए थे इनके पिताजी को, गुलाम साहब को। किनके पिताजी को दिए थे? विश्राम जी के, चेयरमैन साहब के। अच्छा। और दिया, कोई बात ना है भाई, अब तो कुछ ना है। अब दोबारा इस जन मुझको चिड़ा है और ये 2-3 साल से आ रहा है न, तो कोई डेयरी ना आज तक मुझसे मना की। अब क्या कहते हैं आपसे ये? अब नु कहते हैं वहाँ से नहीं लेते हैं और पैसे मांगते हैं। अब वहाँ से नहीं लेता है तो और कितने की डिमांड कर रहे हैं लोग? 10 की और कराया। इस डेयरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी दिनों से मोर्चा खोल रखा था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कल हमको जब पता लगा है कि RCDF से एक जांच टीम आई है और एक कोई खबर की आई है कि भाई भैंसडावत समिति में मिलावटी दूध आ रहा है, तो हमने इस भैंसडावत की शिकायत पहले 2023 में भी की थी, 22 में भी की थी। तो ये टीम जांच करने नहीं आई हुआ टाइम में, क्योंकि ये भैंसडावत के जो सचिव है मुरारी, हाँ वे जो सचिव है वे पहले चेयरमैन को पैसे मंथली देते थे, तब तो इसका दूध वे शुद्ध बताते थे और हमारी जांच को नहीं होने दी। अब इन्होंने मंथली बंद कर दी, तो बंद कर दी तो इसकी जांच करवा दी कि ये एमडी के आरोप लगा रहे हैं, ये मिलावटी दूध दे रहा है। तो आज हमको जैसे ही पता लगा तो हम आए, हमने शिकायत करी जब तो तुम जांच करने आए नहीं, और अब आप जांच करने आए। चलो इस समिति पर अगर दूध इतना आ रहा है तो हमने 5 समिति ऐसी दी जहाँ किसानों का 1 लीटर भी दूध नहीं है। कम में 8 करोड़ का इन्हें मिलावटी दूध बेच दिया। 25 लाख रुपए सरकार के CM सिंबल के पैसे इनके खाते में डाल दिए और डेयरी के अंदर धर्म कांटे में चिप लगा के, जो आज राजस्थान में इससे बड़ी आज तक किसानों के साथ में कोई चोरी नहीं हुई, उसकी जांच तो आज तक नहीं हुई। वहीं इस मामले में डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने कहा कि भैंसडावत में दुग्ध समिति बंद है और डायरेक्टर गलत काम कराना चाहते हैं। इसके अलावा उनके परिजनों को पैसे देने के गलत आरोप भी लगा रहे हैं। चेयरमैन के अनुसार वे मिलावट और गलत काम होने से रोकते रहेंगे। साथ ही विभाग के मंत्री और अफसरों को लिखित में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का डेयरी में हस्तक्षेप बढ़ा है। तो मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो ये ACB में जाए, मेरी रिकॉर्डिंग करा के देते हैं, मुझे ट्रैप कराते हैं ना। जब मैं पैसे मांग रहा हूँ, ये लोग पिछले लंबे समय से मेरे पे दबाव बनाते हैं कि अब जो आदमी दोषी है उसके साथ नीलेश खंडेलवाल और शिवलाल मीणा साथ घूम रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में कुछ? ये तो चोरी, तो ये लोग, मैंने चोरों की दुकान बंद की है, चोरों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। मैं चोरों के खिलाफ हमेशा
लामबंद रहूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा। इनके मंसूबों पे मैं पानी फेरता रहूंगा हमेशा। बगड़ तिराया थाना अंतर्गत बगड़ घाटी में एक वाहन से युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। इस हादसे में बेलाका निवासी युवक की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि पिछले दिनों भाजपा नेता यासीन खान हत्याकांड के मामले में उनके कुछ परिजनों ने ही युवक अलाउद्दीन की हत्या की है, लेकिन पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है। 11/2024 को समय करीब 8-8:15 बजे रात्रि को दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना ये मजरूब अलाउद्दीन सनौ सुमेदा जाति मेव निवासी बेलाका, जो आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम तो इसकी रंजिश चल रही थी वारंट से, तो इसका ये पुलिस बता रही है एक्सीडेंट। वो हमारा शक ऐसा है कि उनका मर्डर हुआ पड़ा पहले उस पार्टी का, हमारा शक है कि इतना मार दिया है। इन लोगों पे आपका आरोप है, कौन लोग हो सकते हैं? जो ये पक्ष मरासीन वगैरह का परिवार है, जो परिवार के वो लोग मार सकते हैं। हाँ मार सकते हैं, जिसकी रंजिश चल रही है। हाँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुटता के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पद यात्रा आयोजित की। 21 से 29 नवंबर तक यह सिलसिला चला। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा जात पात को छोड़कर एकजुट हो जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अलवर के ग्राम बुर्जा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। इसमें सभी जाति वर्गों के लोग शामिल हुए। हिंदू भाइयों भक्तजनों के द्वारा बालाजी महाराज का यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ किया गया है और हिंदू राष्ट्र का जयकारा लिया गया है। जिस तरह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र की रैली निकाली गई है, इस रैली के द्वारा सब अपने अपने मन से जागृत होकर हिंदू भाई बालाजी महाराज के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को आकर यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और जयकारे से गांव में जयकारे गूंजने लगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक धीरेन्द्र शास्त्री की रैली कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए और सभी हिंदुओं को एक करने के लिए जात पात छोड़कर सभी हिंदुओं को इसलिए रैली कर रहे हैं। और उन्होंने अभी मोबाइल के जरिए ही आह्वान किया था कि सभी अपने अपने घरों में मंदिरों में जैसी सुविधा बैठे मिलकर सामूहिक या घर परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इसी संदर्भ में हमने ग्राम बुर्जा में सत्यनारायण मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया, जो कि अभी लोगों बागों में उत्साह कम है और कम भीड़ भाड़ आई है। आने वाले टाइम में हमने ये कहा है कि हर मंगलवार शनिवार मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और जिससे हिंदुओं में एकता बनी रहे, भाईचारा बने और जात पात को खत्म करके धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आह्वान में लगे पड़े, हम उनमें साथ हैं उनके तन मन धन से, और हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और देश का विकास हो। अलवर की इशिका जायसवाल ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बनाया है। लखनऊ में आयोजित इस टूर्नामेंट में अलवर की मूल निवासी इशिका ने पहले राउंड में तन्वी शर्मा और दूसरे राउंड में म्यांमार की खिलाड़ी को पराजित किया। म्यांमार की प्लेयर को विश्व स्तर पर 58वीं रैंकिंग प्राप्त है। इशिका ने बैडमिंटन का प्रशिक्षण अमेरिका के कैलिफोर्निया और अलवर में लिया है। उनके कोच रहे कपिल सैनी ने उनकी जीत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही स्थानीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने मिठाई वितरित की। इस मौके पर अलवर संघ अध्यक्ष राजेश गुप्ता और सचिव भवेंद्र अरोड़ा ने भी शुभकामनाएं दी। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची स्थित मुख्यालय पर जिला स्तरीय कब एवं बुलबुल उत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्काउट गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे बच्चों को पुरस्कार और शील्ड प्रदान किए। इस दौरान जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा और सीओ गाइड कल्पना शर्मा सहित स्थानीय संघों से जुड़े प्रतिनिधि एवं स्काउट गाइड कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीओ स्काउट राजेंद्र मीणा ने बताया कि उत्सव में 145 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। सर, हमारे का बुलबुल उत्सव ये 3 दिन का उत्सव हुआ है। पूरे अलवर जिले के समस्त स्थानीय संघों से या 12 विद्यालय के 6 एक यूनिट से 6 बालक यहाँ पे वितरित हुए हैं। कुछ विद्यालय से जब ब्लॉक से नहीं आए तो उनको टोटल हम 145 कब बुलबुल का यहाँ पे उत्सव मनाया गया। हर साल ये 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है।
अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित सैयद बाबा मंदिर में शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवक उमरदीन ने बताया कि सैयद बाबा का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। करीब 40 वर्षों से यहाँ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सैयद बाबा का मंदिर है, ये सालाना उर्स अन्नकूट का है। हर साल करते हैं हम, 20 सालों से पहले से करते आ रहे हैं। आज क्या क्या किया गया? आज खड़ी बाजरा मूंग सबका अन्नकूट का प्रोग्राम कराया है। भोग लगाया गया? हाँ, सुबह भोग लगाया, भोग लगा के खाना चालू कर दिया। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल प्रांगण में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं मित्तल हॉस्पिटल का यह कैंप शनिवार सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। शिविर संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि शिविर में निःशुल्क दवा वितरण और कई प्रकार के परीक्षण होंगे। वहीं अनेक जांचों पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा शिविर में चयनित नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन भी निःशुल्क करवाए जाएंगे। उधर डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल के 26वें स्थापना दिवस पर यह मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगेगा। नवजीवन सेवा संस्थान ने नशा मुक्ति अभियान के तहत NEB स्थित भांड बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली ने बताया कि इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। साथ ही बताया गया कि नशे से परिवार बर्बाद होता है और कई बीमारियां भी पनपती हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज नवजीवन सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ जो हमारे अलवर भांड बस्ती है, अच्छी बस्ती है, इसमें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक छोटा सा अवेयरनेस कार्यक्रम किया है हमने। और इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया है कि हम नशे से दूर रहें। आज नशा हमारे लिए बहुत बड़ा, समाज में एक बहुत बड़ा कुरूप का रूप ले रहा है और नशे से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो संस्था के माध्यम से एक जनजागरण अभियान है। अलवर बस स्टैंड स्थित मत्स्य नगर डिपो में गार्ड रूम और शौचालय की जर्जर हालत बनी हुई थी। इसे लेकर ATL पर खबर भी प्रसारित की गई। इसके बाद मुख्यालय द्वारा बजट पास कर मत्स्य नगर डिपो में गार्ड रूम और महिला शौचालय बनाया जा रहा है। मत्स्य नगर आगार के प्रबंधक संचालन जितेंद्र वर्मा ने बताया कि काफी समय से इनकी हालत जर्जर बनी हुई थी। ऐसे में कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो मेनली गार्ड रूम का हो रहा है। पहले काफ़ी जर्जर अवस्था में था, बरसात वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसके बारे में हमने हेड ऑफिस में अवगत कराया, तो हेड ऑफिस द्वारा अब बजट पास करके इसका कार्य करवाया जा रहा है। क्या क्या कार्य करवाया जा रहा है अब तक? कार्य में गार्ड रूम का कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है और लेडी टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं। क्या क्या बन चुका है और कब तक ये कार्य हो जाएगा? लगभग कंप्लीट हो चुका है काम। रूम बन चुका है और टॉयलेट भी बन चुके हैं, और जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा कंप्लीट। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भर्तरी तिराहे पर मार्ग जगह जगह से जर्जर हो चुका है। इसे दुरुस्त नहीं करवाने पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। साथ ही श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नटनी का बारा से खुशालगढ़ तक मार्ग को तो दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन भर्तरी तिराहे से सरिस्का तक सड़क जर्जर हाल है। इस वजह से सरिस्का जाने वाले पर्यटक भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। रोड के लिए माननीय मंत्री जी से कई बार चर्चा हुई है और इसके टेंडर वगैरह जो हैं करवा दिए गए हैं। जल्दी इसका काम चालू होकर बनवा दिया जाएगा। मंत्री जी से स्वयं बात हुई थी और अधिकारियों से भी बात हुई है, तो जल्दी हो जाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट अभी बाकी चल रहे हैं सब हो जाए। क्या परेशानी होती है? परेशानी तो अभी ये मान लो श्रद्धालुओं को तो दिक्कत ही है। अभी जो रास्ता खराब है, आम लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, तो एक गलत मैसेज जो जाता है विदेशों तक, गलत मैसेज जाता है कि सुविधाएं नहीं है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं ठीक सुचारू करवाई जाए।
माधोगढ़ ग्राम पंचायत स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों वंचित आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। एएनएम मुन्नी देवी ने बताया कि उनके अनेक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने से रह गए थे, ऐसे में इन्हें अब बनाया जा रहा है। वहीं 1100 कार्डों का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। आज माधोगढ़ सब सेंटर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिनको गेहूं मिलते हैं उनके बनाए जाते हैं। इससे 5 लाख तक का फ्री इलाज है प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में। तो और 70 साल से बड़ों का भी बन रहा है और 70 साल से सभी बड़े बुजुर्गों का बनाया जा रहा है। अकबरपुर में ट्यूबवेल से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसमें जलदाय विभाग कर्मचारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। इस ट्यूबवेल से पानी अकबरपुर में लगी टंकी में जाता है, इसके बाद पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ट्यूबवेल से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। इस बोरिंग है, वो बोरिंग में जो पानी निकल रहा था परसों से ही गया, तो कल तक निकला ना, आज सुबह ज्यादा पानी निकल रहा है। कौन की बोरिंग है? जलदाय विभाग की है क्या? ये वाटर वर्क्स की है। तो कितना पानी बह रहा है? सुबह से बह रहा होगा ना, बहादुर तो गया वाटर कर्मचारी, पर अभी अब ज्यादा निकल रहा है। अब पता ना कम सही करेगा ना करेगा। रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा और चौमा ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अलावड़ा में नालियों का पानी सड़कों पर भरा हुआ है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही बीमारियां फैल रही हैं। कचरा पात्रों से भी गंदगी नहीं हटाई जाती। उधर चौमा गांव का भी यही हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि खासे खर्च का कोई नतीजा नहीं निकला। चौमा गांव में तो डस्टबिन भी धरवा दिए गए हैं, लेकिन उनमें भरा हुआ कचरा आज तक नहीं हटाया गया। ऐसे में बदबू का आलम बना रहता है। उधर पंचायती राज प्रतिनिधि राहुल खंडेलवाल ने बताया कि सरपंच और नौगांवा तहसीलदार को समस्या के बारे में अवगत करवाया जा चुका है। वहीं अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत अलावड़ा और चौमा गांव में स्वच्छता अभियान के नाम पर यही स्थिति कायम रहती है या प्रशासन सचेत होकर कोई कदम उठाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां युवा महोत्सव के अंतर्गत नौगांवा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय और अन्य सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक एसीबीओ रमेश चंद्र गांधी द्वारा ली गई। ब्लॉक स्तर पर 9 दिसंबर को युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रतियोगियों का ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। हर संस्था को न्यूनतम 50 प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया है। महोत्सव में 6 समूहों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उधर बैठक में दीपक भाटिया, रामनिवास यादव, अंशु जैन, तेज सिंह चौधरी, महावीर प्रसाद शर्मा, चंद्रकांत शर्मा और विजय राजपूत सहित अन्य संस्था प्रधान उपस्थित रहे। युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 से 29 वर्ष तक की कला के क्षेत्र में जो रुचि रखने वाले अभ्यर्थी हैं, उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें किशोर हो सकते हैं, ग्रामीण भी हो सकते हैं। सभी के लिए प्रतियोगिताएं 6 प्रतियोगिताएं के वर्ग बनाए हैं, उनमें प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उप शासन सचिव रमेश चंद्र परेवा के नेतृत्व में खैरथल तिजारा जिले में सरकारी कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी ड्यूटी टाइम के समय अनुपस्थित मिले। ऐसे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। साथ ही जांच टीम ने कई विभागों से हाजिरी रजिस्टर लेकर जब्त कर लिए। निरीक्षण में 63 में से 17 अधिकारी और 300 राजपत्रित कर्मचारियों में से 68 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। दिनांक 29/11/24 को आज जिला मुख्यालय खैरथल तिजारा में राजकीय कार्यालय विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 46 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर जब्त की गई, जिनमें कुल 63 राजपत्रित अधिकारियों में से 17 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। 27% लगभग अधिकारी हैं और 300 में से 68 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। ये लगभग 22.66 अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनके नाम नोट करके उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अवलोकन कराएंगे और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को भेजेंगे। तो ये अभियान जयपुर सहित पूरे राजस्थान में चल रहा है लगातार। वायु प्रदूषण से जूझते एनसीआर क्षेत्र के शहर भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अभियान तेज हो गया है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के तहत जिला कलेक्टर किशोर कुमार के नेतृत्व में कई कदम उठाए जा रहे हैं। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। ग्रेप 4 की पालना में नगर परिषद, रीको और बीडा सहित सभी विभाग सड़कों से धूल हटाने और पानी का छिड़काव जैसी कई गतिविधियां नियमित रूप से कर रहे हैं। गुरुवार को मनसा चौक सड़क पर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई और धूल नियंत्रण का कार्य किया गया। इसके अलावा रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों के पास एंटी स्मॉग गन लगाने के साथ ही पानी का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही अजंता चौक, KEI और 220 पावर हाउस जैसे व्यस्त इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। वहीं खुले में कचरा जलाने पर चालान भी किए गए हैं। विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण पर विरोध प्रकट करते हुए खैरथल में शुक्रवार को विशाल जुलूस निकाला। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम खैरथल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि निगमों में अधिकतर कार्य आउटसोर्स के जरिए कराए जा रहे हैं, जो ग्रीन सेफ्टी कोड का उल्लंघन है। ज्ञापन देने वालों में महेश गुर्जर, रविंद्र जैन, आलोक कुमार, सतवीर यादव, अजीत, लोकेश गुप्ता, शिव प्रकाश और अमृतलाल आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जो संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में हमने अपना ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के लिए भेजा है और वो हमने श्रीमान जिला कलेक्टर के महोदय के मार्फत भेजा है, क्योंकि हमारे निगम में दिन प्रतिदिन निजीकरण होता जा रहा है। हर नई चीज़ ला रहे हैं, उसमें बिजली बोर्ड का निजीकरण कर रहे हैं, मीटर की रीडिंग लेने के लिए भी निजीकरण कर रहे हैं, बिल कलेक्शन के लिए भी निजीकरण कर रहे हैं, जो हमारे GSS चलते हैं उनके लिए भी निजीकरण कर रहे हैं। उन सब का हम विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे कर्मचारी सेफ नहीं है। उनकी ज़िंदगी से लेकर हर चीज़ जो लाइन पे काम करते हैं उनकी दुर्घटना घटित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम उनका निजीकरण का विरोध करते हैं। मालाखेड़ा उत्सव के तहत शनिवार को 10:15 बजे गणेश पूजन के साथ शुभारंभ होगा। वहीं रंगोली के अलावा भजन के कार्यक्रम भी होंगे। इनका आयोजन अलवर गेट और मालाखेड़ा गेट पर किया जाएगा। इस दौरान SDM नवज्योति कंवरिया, तहसीलदार मेघा मीणा, खंड मुख्य चिकित्साधिकारी लोकेश मीणा और SHO हितेश शर्मा आदि मौजूद रहेंगे। वहीं राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में चित्रकला और निबंध सहित महुआ खुर्द खारेड़ा सीनियर स्कूल में प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता करवाई जाएगी। साथ ही SVM एवं नवीन स्कूल के छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज प्राचार्य रवि कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य भगवान साय शर्मा सहित निर्मला कुमारी का कहना था कि मालाखेड़ा क्षेत्र का इतिहास गौरवशाली रहा है। उधर दिव्यांगजन संस्थान से जुड़े सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि इसी कड़ी में जमालपुर गांव में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कल मालाखेड़ा में मालाखेड़ा उत्सव का आगाज किया जाएगा। राजा प्रताप सिंह ने 1772 में मालाखेड़ा की स्थापना की थी। इसी की याद में कल मालाखेड़ा में उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें पूजन होगा, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और सभी ग्रामीण उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। विजय मंदिर थाना क्षेत्र में धौलीधूप रेलवे फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक सचिन यादव हसन खां मेवात नगर में रह रहा था। साथ ही निजी स्कूल में शिक्षक था। सचिन घर से घूमने के लिए निकला था और इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। यह युवक अपने परिवार में इकलौता पुत्र था। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव इनका शेरपुर है, शासन का मकान बना रखा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपना राटनगर वाला फाटक है, इससे तीसरा फाटक पे घूमने टहलने जा रहे थे और उधर से घूम के जैसे आए तो चपेट में आ गए। ट्रेन पता नहीं कौन सी थी। ट्रेन का भी नहीं पता? हाँ, ट्रेन का भी नहीं पता। 1 घंटा बाद पता लगा। क्या काम करते थे? टीचर थे प्राइवेट। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूल में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई कर भड़के परिजनों ने जड़ा ताला। लादिया के सरकारी बालिका मिडिल स्कूल का है मामला। नींद आने पर कार का बैलेंस बिगड़ने से दंपति और बालक की गई जान। एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा में क्षेत्र में हुई दुर्घटना। इंदिरा आवास निर्माण के लिए पुरानी दीवार ढहाते वक्त ग्रामीण की गई जान। ग्राम नांगल टोडियार में हुआ हादसा। और निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मियों ने दिया धरना। CM के नाम सौंपा ज्ञापन। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।